नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर? जी हाँ, दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन महाकुंभ का श्री गणेश आज से गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के तट पर शुरू होगा। पौष पूर्णिमा के स्नान के साथ ही श्रद्धालु कल्पवास शुरू करेंगे। इस बार 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के कल्पवास का अनुमान है। कल्पवास 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा के स्नान के साथ समाप्त होगा। वहीं कुंभ का अंतिम स्नान 26 फरवरी को होगा। 12 वर्ष पर होने वाले कुंभ का पहला अमृत स्नान मंगलवार को मकर संक्रांति पर होगा। इसमें सभी अखाड़े भव्यता के साथ संगम में डुबकी लगाएंगे। श्रद्धालुओं के स्वागत में प्रयाग शहर, जो पहले इलाहाबाद था, सहित पूरा मेला क्षेत्र सजा हुआ है। रविवार को बूंदाबांदी और कड़ाके की सर्दी के बीच पुलिस प्रशासन ने पहले स्नान की तैयारी पूरी कर ली है। पूरे मेला क्षेत्र में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। अमृत स्नान मंगलवार तड़के 5:15 बजे से होगा। सभी 13 अखाड़ों का 40-40 मिनट मिलते हैं। महानिर्वाणी अखाड़े के महंत राजेंद्र दास ने बताया कि हम सुबह 3 बजे छावनी से निकलेंगे और सुबह 5:15 बजे सबसे पहले स्नान करेंगे। प्रशासन के अनुसार इसके बाद 6:05 पर निरंजनी अखाड़ा, 7 बजे पंच दशनाम जूना अखाड़ा स्नान करेगा। सबसे बड़ा अखाड़ा होने से जूना अखाड़े को ज्यादा समय मिला है। इसके बाद क्रम से बाकी अखाड़े स्नान करेंगे। सबसे अंत में 2:20 पर पंचायती निर्मल अखाड़े का स्नान होगा। संगम में हर घंटे श्रद्धालुओं का स्नान होगा। इस बार प्रशासन ने ऐसी व्यवस्था की है कि संगम नोच मुख्य घाट पर ही हर घंटे 2 लाख श्रद्धालु स्नान कर सकेंगे। अखाड़ों के स्नान के लिए अलग रूट बनाया गया है। वहीं जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा है कि हर सनातन धर्मों के जीवन में 2 चीजें हैं, एक पुण्य और दूसरा पाप। पुण्य से सुख मिलते हैं और पाप कर्म से दुख। इसलिए वह पाप मिटाने और पुण्य अर्जित करने का प्रयास करता रहता है। पुण्य की इस आकांक्षा की पूर्ति का महापर्व है कुंभ। संगम में डुबकी लगाने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं। इस अवसर भविष्य में गलत कार्यों से बचने का संकल्प लेने का भी है। कहा गया है कि अन्य क्षेत्रों के पाप पुण्य क्षेत्रों में नष्ट होते हैं। पुण्य क्षेत्रों के पाप कुंभ कोणम में, यानी कुंभ कोणम के पाप वाराणसी और सभी स्थानों के पाप प्रयागराज में स्नान से नष्ट होते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरी ओर खबरों की ओर। राजस्थान लोक सेवा आयोग RS-फ्री 2024 को नकल रहित और डमी कैंडिडेट से दूर रखने के लिए खुफिया विभाग का भी सहयोग लेगा। पूर्व की भर्तियों में नकल करने के मामलों में डिबार हो चुके अभ्यर्थियों की एक सूची भी विभाग को शेयर की गई है। वहीं आयोग द्वारा परीक्षा को प्रदेश के 90 शहरों में कराने की तैयारी है। परीक्षा 2 फरवरी को है। कुल 733 पदों पर भर्ती होनी है। आयोग ने जिलों के कलेक्टर व SP के साथ VC की है। ADG, SOG, SIT अधिकारियों से भी चर्चा की गई है। राजस्थान सहित आसपास के राज्यों से आने वाले हार्ट पेशेंट को अब जल्द ही बड़ी राहत मिलने वाली है। SMS अस्पताल जयपुर परिसर में बन रहा कार्डियक सेंटर अप्रैल माह तक पूरा होने की पूरी उम्मीद है और इसके बाद पूरा कार्डियक विभाग यहां शिफ्ट हो जाएगा। सेंटर में 250 बेड होंगे और इसके निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। अगले कुछ ही दिनों में इलाज के लिए यहाँ उपकरण खरीदे जाएंगे। इस सेंटर के शुरू होने के साथ ही अस्पताल आने वाले 500 से अधिक मरीजों को OPD जांच और भर्ती होने के लिए इधर उधर चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अब देखना यह है कि कितने चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और कितनी राहत आम आदमी या कार्डियक पेशेंट को मिल सकेगी। इस पर भी आप अवश्य कमेंट करें और यदि नहीं मिलती है तो आप इसकी शिकायत अवश्य करें, क्योंकि सरकार चाहती है कि आम आदमी को शानदार राहत मिल सके और हर आदमी का इलाज आसानी से हो सके। SMS में फिलहाल कार्डियक OPD धनवंतरी में और IPD बांगड़ परिसर में है। ऐसे में मरीजों को डॉक्टर्स को दिखाने और फिर जांच और एडमिशन के लिए इधर उधर कई चक्कर लगाने पड़ते हैं। हाल ही में रोजाना 500 से अधिक मरीज कार्डियक OPD में पहुंचते हैं, जिसमें से करीब 150 को एडमिट किया जाता है। पश्चिमी विक्षोभ का असर कम होते ही राजधानी
में रविवार को कोहरे के आगोश में रही। यहाँ दिन भर कोहरा छाया रहा और लोग सूरज के दर्शनों को तरस गए। दोपहर में हल्की धूप खिली, लेकिन यह सर्दी से राहत के लिए नाकाफी थी। कड़ाके की सर्दी और शीतलहर के चलते अवकाश के दिन लोग घरों में दुबके रहे। यहाँ दिन का तापमान लुढ़क गया और रात के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। दिन का तापमान 0.4 डिग्री की गिरावट के साथ ही 15.2 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं रात का तापमान 1.6 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ ही 10 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। लो फ्लोर बसों में किस तरह का माहौल होता है, ये इसकी आप एक मानगी देखिए। जयपुर के दैनिक भास्कर की ये खबर। लो फ्लोर बस में शुक्रवार को एक रिटायर्ड आईएएस ने कानोता जाने के लिए टिकट कटाया, लेकिन नींद आने के कारण नायला पहुंच गए। इस पर कंडक्टर ने उनसे किराए के 10 रुपए और मांगे तो विवाद हो गया। कहासुनी से शुरुआत हुई, दोनों के बीच जमकर लात घोंसे चले। इस दौरान बस में सवार यात्रियों ने बीच बचाव कर बुजुर्ग को बचाया। मारपीट की घटना का शिकार हुआ बुजुर्ग डॉक्टर रामधन लाल मीना, मूलतः फरीदाबाद, हाल कानोता एआरजी पुरम कॉलोनी के रहने वाला है। वह भारतीय प्रशासनिक सेवा के गुजरात कैडर के रिटायर्ड अधिकारी होने के साथ ही वर्ष 2009 में मानवाधिकार आयोग के सचिव पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। कानोता थाने में आरोपी कंडक्टर के खिलाफ मामला दर्ज कराया। उधर घटना का वीडियो वायरल होने के बाद जेसीटीएसएल की विशेषाधिकारी ज्योति मीना ने आरोपी कंडक्टर घनश्याम शर्मा को निलंबित कर दिया। पीड़ित डॉक्टर रामधन मीना ने बताया कि मैं एसएमएस अस्पताल से कानोता जा रहा था। इस दौरान लो फ्लोर में बैठ गया। कानोता से कुछ पहले मेरी आंख लग गई। जैसे ही बस नायला की तरफ निकली तो आंख खुली और तत्काल बस रोकने को कहा, लेकिन कंडक्टर ने नहीं रुकवाई। यदि 10 रुपए की बात थी तो हो सकता है वो दे देना चाहिए, लेकिन दूसरी बात यह कि कंडक्टर को किसी से धक्का मुक्की करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि बुजुर्ग व्यक्ति के साथ कुछ भी हो सकता था। यदि अगर मारपीट से बुजुर्ग व्यक्ति को कुछ अधिक चोटें भी आ सकती थी। रेलवे ने यात्रियों के लिए जयपुर स्टेशन पर 2 सुविधाएं शुरू की है। पीआरआई राकेश ने बताया कि जयपुर स्टेशन पर डिजिटल लॉकर और ऑटोमेटिक हेल्थ चेकअप स्मार्ट कियोस्क की सुविधा शुरू की गई है, जहां यात्री अपना सामान रख सकते हैं। इसके लिए अलग अलग समय के अनुसार शुल्क 40 रुपए से 240 रुपए तक लिया जाएगा। इसी प्रकार यात्रियों को स्टेशनों पर चिकित्सकीय सुविधा देते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर, अजमेर, जोधपुर स्टेशनों पर स्वास्थ्य जाँच की सुविधा शुरू की है। 12 जांचों के लिए 50 रुपए शुल्क लगेगा। वहां जल्दी ब्लड शुगर जांच की सुविधा भी शुरू की जाएगी। दैनिक भास्कर की एक और बड़ी खबर। सांगानेर स्थित डिग्गी मालपुरा रोड पर ट्रैफिक जाम की परेशानी को देखते हुए रेलवे ने अंडरपास को चौड़ा करने की वर्ष 2023-24 में स्वीकृति दे दी। इसके बाद विधानसभा चुनाव में आचार संहिता लगने से पहले तत्कालीन सांसद रामचरण बोरा ने 9.86 करोड़ की लागत से बनने वाले अंडरपास का शिलान्यास भी कर दिया, लेकिन 18 महीने से काम कछुए की चाल चल रहा है। इससे रोजाना 2 लाख लोग परेशान हो रहे हैं। 2 लाख लोग परेशान, लेकिन किसी ने भी शिकायत नहीं की। और प्रतिदिन 2 लाख यानी 2 लाख में से यदि अगर 20,000, 10,000, 5,000, 500 भी लोग प्रतिदिन इसकी शिकायत करें तो महीने में 15,000 से अधिक शिकायत होती है, साल में 2 लाख से अधिक शिकायत होती है। लेकिन आम जनता सहन शक्ति इतनी बढ़ गई है कि किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने के बजाय उस समस्या में ही वह अपना समाधान खोज बैठती है और किसी को कोई परेशानी भी नहीं होती है। यही कारण है कि जहां पर भी परेशानी होती है वहां कोई भी व्यक्ति शिकायत नहीं करता है, जबकि सरकार ने 181 शिकायत दर्ज कराने की एक नंबर दे रखे हैं। वहां यदि आप शिकायत करते हैं तो इसका पूरा मामला आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और शिकायत करें तो उसकी समस्या का निवारण भी हो सकता है। लेकिन आम जनता सहन करती है और करती रहेगी यदि आप शिकायत नहीं करेंगे तो। जयपुर में आयोजित पैरा राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले रविवार को खेले गए। विभिन्न श्रेणियों में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पदक अपने नाम किए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार ने 81,000 पदों के लिए भर्ती परीक्षा का कैलेंडर घोषित किया है। इतनी बड़ी संख्या में वैकेंसी का बैकलॉग इसलिए बना क्योंकि विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती निकालने के मामले में पूर्ववर्ती सरकार निष्क्रिय रही। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में युवाओं की उम्मीदों को पूरा करने वाला माहौल तैयार किया है। राज्य में पारदर्शिता से भर्तियां हो रही है और परिश्रमी एवं योग्य युवा तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।
उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के समय में पेपर लीक की घटनाओं और समय पर परीक्षाओं का आयोजन नहीं होने से युवाओं के साथ अन्याय हुआ। हम युवाओं को रोजगार देकर उनके सपनों को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मुख्यमंत्री रविवार को बिरला ऑडिटोरियम में रोजगार उत्सव लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। वहीं युवा दिवस के अवसर पर 13,500 नियुक्ति पत्र बांटने के दावे पर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पलटवार किया है। डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस शासन में निकाली गई भर्तियों को स्वयं की बताकर आज मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र बांटे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के 12 माह के शासनकाल में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा प्रारंभ की गई भर्ती प्रक्रियाओं को ही स्वयं का बताकर झूठी वाहवाही लूटने का कार्य किया जा रहा है। डोटासरा ने बताया कि अनुकंपा नियुक्ति मृतक कर्मचारियों के आश्रितों का अधिकार है और हर सरकार को अनुकंपा नियुक्ति देना आवश्यक है। ऐसी नियुक्तियों को लेकर स्वयं की पीठ थपथपाना अनुचित है। डोटासरा ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस शासन में 3 अगस्त 2023 को कांस्टेबल भर्ती, 20 जून 2023 को 5,388 पदों पर कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार संयुक्त सीधी भर्ती तथा 1 नवंबर 2023 को सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी भर्ती निकालकर युवाओं को रोजगार देने की दिशा में काम किया गया था, जिन्हें अब राज्य की भाजपा सरकार द्वारा अपना बताकर युवाओं को बरगलाते हुए वाहवाही लूटने का काम कर रही है। जलदाय विभाग राजस्थान में घोटालों व गड़बड़ियों में फंसे 30 इंजीनियरों को चार्जशीट की सजा से पहले प्रमोशन का फायदा दे दिया। जल जीवन मिशन में वित्तीय साल 2022-23, 23-24 में एडवांस पेमेंट की जांच में फंसे इंजीनियरों को भी उसी साल की वैकेंसी में प्रमोशन दिया है, जबकि चीफ इंजीनियर ने इन आरोपी इंजीनियरों को नोटिस देकर चार्जशीट देने के आदेश दिए थे। जयपुर डिस्कॉम ने मकर संक्रांति पर आमजन से पतंग उड़ाने में सावधानी बरतने की अपील की है ताकि विद्युत दुर्घटनाओं से बचा जा सके और बिजली सप्लाई में भी व्यवधान नहीं हो। डिस्कॉम प्रबंधन ने इसको लेकर एक एडवाइजरी जारी की है। डिस्कॉम ने अपील की है कि पतंग उड़ाने के दौरान बिजली की लाइनों से पर्याप्त दूरी बनाए रखे। आगामी रणनीति कार्यक्रम और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए एनएसयूआई राजस्थान के रविवार को नवनियुक्त प्रदेश कार्यकारिणी की पहली बैठक न्यू सांगानेर रोड स्थित चोपड़ा रॉयल पैलेस में हुई। एनएसयूआई के प्रदेश प्रभारी साहिल शर्मा ने कहा कि एनएसयूआई केवल एक छात्र संगठन नहीं बल्कि युवाओं के अधिकारों और उनके भविष्य की दिशा तय करने वाला मंच है। प्रभारी अखिलेश यादव ने संगठन की मजबूती और युवाओं को सक्रिय राजनीति से जोड़ने के महत्व पर प्रकाश डाला। प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने कहा कि हर कार्यकर्ता युवाओं की आवाज बनने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा लक्ष्य शिक्षा, रोजगार और युवा सशक्तिकरण के मुद्दों पर फोकस करना है। हम बदलेंगे अभियान के माध्यम से हम न केवल छात्रों को संगठित करेंगे बल्कि उनके अधिकारियों के लिए मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्रों में संगठन को मजबूत बनाने और अधिक से अधिक युवाओं को जोड़ने का संकल्प लिया। यानी एनएसयूआई प्रदेश कार्यकारिणी की प्रथम बैठक हुई। युवाओं से जुड़े मुद्दों पर फोकस रहेगा। आगामी रणनीति और कार्यक्रम भी तय किए। 3 दिवसीय जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 18 जनवरी से आयोजित होने जा रहा है। जीटी सेंट्रल में यह आयोजन होगा। इसमें 11 सेशन और 20 विषयों के माध्यम से फिल्म उद्योग के प्रसिद्ध फिल्मकारों, निर्माताओं और विशेषज्ञों को एक मंच पर लाया जाएगा। शाम 4 से 6 बजे तक ऑस्ट्रेलिया से एंड्रू वायल द्वारा अभिनय पर मास्टर क्लास ली जाएगी। वहीं स्त्री 2 के लेखन निरेन भट्ट और भारतीय अभिनेत्री देवयानी के साथ विशेष संवाद रहेगा। पहले दिन की शुरुआत दोपहर 12 बजे वर्ल्ड सिनेमा समिट से होगी। इसमें फिल्म निर्माण और वितरण चुनौतियों का सामना, भारत में फिल्म वितरण, थिएट्रिकल एंटरटेनमेंट और बदलते वितरण चैनल, सिनेमा में तानाशाही का अंत, एक नए रचनात्मक युग को अपनाना विषय खास रहेंगे। पहले दिन का दूसरे सेशन में सीमित बजट में बड़ी फिल्में, इंडस्ट्रीज इनसाइट्स और रणनीतियां, एशियाई और भारतीय सामग्री पर ओटीटी प्लेटफॉर्म, चुनौतियां और अवसर पर जियोवानी जेल को फिल्म निर्देशक संयुक्त राज्य अमेरिका दीपक दुआ, राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हिंदी फिल्म समीक्षक एंड्रू वायल, अभिनेता ऑस्ट्रेलिया नीलांजन रीता दत्ता, फिल्म निर्देशक भारत चर्चा करेंगे। सेशन को मॉडरेट प्रेरणा साहनी, वर्टिकल हेड सिटी भास्कर करेगी। तीसरा सेशन OD1 में भारतीय दिग्गज फिल्मकार और उनकी यादगार फिल्मों का योगदान विषय पर रहेगा। हर जीत हर उस लड़की को समर्पित है जो बड़े सपने देखने की हिम्मत रखती है।
खुद पर भरोसा और अपनों का साथ, यही है मेरी सफलता का राज। ये कहना था ब्यूटी पेजेंट मिस एंड मिसेस इंडिया ग्लैम सीजन 6 के विनर्स और रनर अप का। मौका था वैशाली नगर जयपुर स्थित एक रेस्टोरेंट में अनूठे नेशनल लेवल ब्यूटी पेजेंट मिस एंड मिसेस इंडिया ग्लैम सीजन 6 के विनर्स की मीडिया इंटरेक्शन एक्टिविटी का। इसमें विनर्स और रनर्स ने इस पेजेंट से जुड़े अपने अनुभव व जानने की बात साझा की। पेजेंट के फाउंडर पवन टाक ने शो से जुड़े कई सारे पहलुओं पर प्रकाश डाला। इस आयोजन के दौरान प्रतिभागियों को मिले कार, स्कूटी और अन्य गिफ्ट हैम्पर्स जैसे आकर्षक पुरस्कार भी प्रदर्शित किए गए, जो इस प्रतियोगिता की खासियत को और बढ़ाते हैं। 4 दिवसीय पेजेंट दिल्ली इस हाईवे स्थित एक रिसोर्ट में किया गया था। मिस कैटेगरी में तन्नू सोलंकी और मिसेज कैटेगरी में हेमलता शर्मा ने विनिंग टाइटल अपने नाम किया था। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव के आखिरी दिन रविवार को रायसर के धोरों पर दिन भर विभिन्न कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में स्थानीय और देशी विदेशी पर्यटकों ने शिरकत की। देशी विदेशी पर्यटकों ने रस्साकस्सी, मटका दौड़, कुश्ती, साफा बांधने की प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा दिखाई। वहीं खो खो, कबड्डी जैसे स्थानीय खेलों की प्रतियोगिताओं में भी सैलानियों ने बढ़ चढ़ कर दमखम दिखाया। दौड़े, घोड़े, ऊंटों की दौड़ कराई गई, उनका सभी ने आनंद लिया। रायसर के धोरों पर ऊंटों और घोड़ों की दौड़ सैलानियों के आकर्षण का केंद्र रही। दैनिक भास्कर की एक और बड़ी खबर, केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी उद्यान इन दिनों देशी, विदेशी, परदेशी पक्षियों से आबाद है। विशेष यूरेशिया से आए पिनटेल से करीब 3500 किलोमीटर की दूरी तय करके करीब 2000 से ज्यादा की संख्या में पिनटेल घना में आए हैं, जो अपनी खूबसूरती और फीडिंग की स्टाइल से सैलानियों को लुभा रहे हैं। ऐसी स्थिति करीब 10 साल बाद आई है। डीएफओ मान सिंह ने बताया कि कई साल बाद इतनी बड़ी संख्या में पिनटेल आए हैं। इसकी बड़ी वजह इस बार घना की झीलों में पानी भरा होना है। इसके साथ ही बड़ी तादाद में फूड भी आया। अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ का धरना 5वें दिन रविवार को भी जारी रहा। ठिठुरन भरी सर्दी में गांधीनगर स्थित जयपुर महिला एवं बाल विकास निदेशालय के बाहर धरना दे रही इन महिलाओं की सरकार या विभागीय अधिकारियों ने 5वें दिन भी कोई सुध नहीं ली। किसी अधिकारी और किसी जनप्रतिनिधि ने उनकी समस्याओं के बारे में जानने के प्रयास भी नहीं किए। विरोध स्वरूप सोमवार को महिलाएं सड़क और कार्यालय परिसर में झाड़ू लगाएगी और भीख मांगकर अपनी मांग पूरी करने के लिए रोष जताएगी। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पिछले 8 जनवरी से निदेशालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर दिन रात तेज सर्दी एवं बरसात में अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठी हुई है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और विभागीय मंत्री ने या फिर विभागीय प्रशासन ने भी इन महिलाओं की कोई सुध नहीं ली। इससे प्रदर्शनकारी महिलाओं में रोष व्याप्त है। सोमवार को महिलाएं सड़क और कार्यालय परिसर में झाड़ू लगाएगी और भीख मांगकर अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए रोष जताएंगी। उन्होंने चेतावनी दी कि फिर भी सरकार ने मांगे नहीं मानी तो महिलाएं दिन रात निदेशालय के बाहर बैठी रहेगी। घुमंतू समाज के लोग पट्टे देने की मांग को लेकर जगतपुरा स्थित सपेरों की ढाणी में रविवार को छठे दिन भी भूख हड़ताल पर बैठे रहे। भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के नेतृत्व में चल रहे इस आंदोलन में 12 से अधिक बस्तियों के लोग शामिल हुए। सोसाइटी के अध्यक्ष अनीश कुमार नाडार ने बताया कि शहरी क्षेत्र में रहने वाले घुमंतू समाज को यथास्थान पर पट्टे नहीं मिल पा रहे हैं। डीजल बेचकर पैसा कमाने के लिए अग्निशमन विभाग के अस्थायी कर्मचारी खुद ही फैक्ट्रियों में आग लगा रहे थे। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर। खुद ही आग लगाओ और दमकल गाड़ियों को लेकर जाओ और उसमें से फिर पेट्रोल चुराओ। जी हाँ, ये बड़ी खबर। डीजल बेचकर पैसा कमाने के लिए अग्निशमन विभाग के अस्थायी कर्मचारी खुद फैक्ट्रियों में आग लगा रहे थे। आग लगाने के बाद बाइक से पास के फायर स्टेशन पहुंच जाते और दमकल की गाड़ी लेकर आग बुझाने भी चले जाते थे। इस दौरान दोनों चक्कर के हिसाब से दमकल से डीजल निकालकर बाजार में बेच देते थे। जी हाँ, ये बड़ा खुलासा। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया तो ये खुलासा हुआ। पुलिस ने 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो 2 का पता चला। फिर पूछताछ में कहानी सामने आई। डीसीपी वेस्ट अमित कुमार ने बताया कि पुलिस की जांच में पता चला कि दोनों आरोपी पिछले वर्ष जुलाई से अग्निशमन विभाग में अस्थायी पद पर फायरमैन और चालक की नौकरी कर रहे थे। दोनों आग लगाने के बाद सबसे पहले गाड़ी लेकर बुझाने भी पहुंच जाते। इसके बाद 300 लीटर की टंकी में जितना भी डीजल बचता था उसे निकाल कर बेच देते थे, यानी
खुद ही आग लगाते, फिर आग बुझाने जाते और गाड़ी से डीजल चुरा लेते। थोड़े से डीजल के लिए किसी को भी कितना बड़ा नुकसान कर सकते हैं यह दोनों कर्मचारी, तो आप इस पर अवश्य कमेंट करें। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।